गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 11.4। बच्चों, एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बताऊँगा। ठीक है बच्चों, पहला सवाल है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 cm होल्ड। कहता है एक हेमी स्फेरिकल बॉल है, मान लिया जाए कि ये एक बॉल है। ठीक है, ये हेमी स्फेयर टाइप का है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है पूरा लेंथ इस एंड से इस एंड तक 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाय 2, तो वो रेडियस हो जाएगा। अब इसमें कितना लीटर मिल्क होल्ड करेगा, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो हियर गिवन डायमीटर ऑफ हेमी स्फेरिकल बॉल 10.5 cm, इसलिए रेडियस r बराबर 10.5 डिवाइडेड बाय 2 cm। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल बॉल, तो पूरे का होता है 4/3 पायर क्यूब, तो हाफ का कितना हो जाएगा, बटा 2 करेंगे तो 4 2 से कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 2/3 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस 10.5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3। अब इसको एक्सपेंड करके लिख दिया 2/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस, अब 10.5 का डेसिमल हटा के मैं लिख देता हूँ 105 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 10 क्रॉस 105 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 10 क्रॉस 105 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 10। अब इसको देखिए बहुत सारा कटेगा इसमें। अब देखते हैं 7 से 105 15 बार में कट जाएगा, उसके बाद 3 से 15 5 बार में कट जाएगा, 5 से 10 ये जो है 2 बार में कट जाएगा। अब 105 जो है 21 बार में कटेगा 5 से, और 10 जो है 2 बार में कट जाएगा। ये भी 105 21 बार में कटेगा और 10 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, ये 2 और ये 2 कट गया। ओके, ये 22 है, तो एक 2 यहाँ से कट जाएगा। अब बच क्या गया 11 क्रॉस 21 क्रॉस 21 बटे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो आनी इसको ऊपर वाले को इंटू कर लिया और नीचे वाले को इंटू करके डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर वाले को इंटू करने पे 4851 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गया 303.1875 cm³ हो गया बच्चों। अब ऐसा सवाल पहले भी बता चुके हैं, 1000 cm³ कॉन्टेंस 1 लीटर मिल्क, यानी 10 cm लंबा और 10 cm चौड़ा और 10 cm ऊंचा यदि क्यूब है तो उसमें 1 लीटर आएगा। तो वही ये रिलेशन जो है मैं यहाँ पे पुट किया, चूँकि cm³ में था तो इसीलिए इसको मैं यहाँ पे पहला लाइन लिख दिया 1000 cm³ कॉन्टेंस 1 लीटर मिल्क, इसलिए 1 cm³ कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर मिल्क, इसीलिए जो निकाले हैं यहाँ पे 303.1875 cm³ कॉन्टेंस कितना हो जाएगा 1/1000 क्रॉस 303.1875 लीटर मिल्क। अब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.30 है नीचे में, देखिए 1 2 3, तो ये डेसिमल 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये डेसिमल 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो हो जाएगा पॉइंट अब उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 0.303185 लीटर मिल्क, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। कहता है कि एक हेमी स्फेरिकल टाइप का टैंक है, वो जो है आयरन शीट से बना है, ठीक है, और उस शीट की मोटाई जो है 1 cm थिक है। इस शीट की मोटाई कितनी है 1 cm थिक है, ठीक है। इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर,
अब कहता है इसका जो इनर सरफेस है उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर ले लेते हैं, तो वो है 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो कहता है आयरन का आप वॉल्यूम बताइए, यूज टू मेक द टैंक, जो कि टैंक बनाने में, ये हेमीस्फेरिकल टाइप का टैंक बनाने में लगा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो आउटर रेडियस नहीं दिया है, तो इनर रेडियस में जो है यहाँ तक आएगा, इसमें यदि मोटाई जोड़ दें तो ये आउटर रेडियस मिल जाएगा हमें। तो अब हमको आउटर रेडियस मिल गया और इनर रेडियस मिल गया, तो क्या करें, आउटर वॉल्यूम, ये जो आउटर सरफेस है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ये इनर का ये वॉल्यूम निकालेंगे। तो अब आउटर में से ये इनर वाला कट कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो बच्चों अब यही करना है। हियर गिवन इनर रेडियस आर बराबर 1 मीटर, थिकनेस ऑफ शीट इक्वल टू 1 cm। अब चूँकि पहला इनर रेडियस दिया मीटर में, ये दिया cm में, तो cm को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से, तो 1 cm को 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.01 मीटर हो गया। अब आउटर रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू इस इनर रेडियस स्मॉल आर प्लस थिकनेस ऑफ द शीट, तो 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, तो 1.01 मीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक यानी या आयरन का हमको वॉल्यूम निकालना है, इतना बराबर आउटर हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम माइनस इनर हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम। आउटर हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम में से इनर हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो आयरन का जो वॉल्यूम है वो निकल जाएगा, या शीट जिसको बोल रहे हैं उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। सो आउटर हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हेमीस्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब, तो 2/3 पाई को हम ऐसे अभी छोड़ रहे हैं, और कैपिटल आर 1.01 का होल क्यूब, इतना मीटर क्यूब हो गया। एंड इनर हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो 2/3 पाई इस इनर कितना रेडियस दिया था 1 मीटर, तो 1 का क्यूब, इतना मीटर क्यूब, इसलिए वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल टू, अब आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे, 2/3 पाई 1.01 का होल क्यूब माइनस 2/3 पाई 1 का होल क्यूब। अब देखिए 2/3 पाई दोनों जगह है तो इसको कॉमन ले लिया, बच क्या किया 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखते हैं पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, 2/3 क्रॉस 22/7। अब इसको 1.01 इसका डेसिमल हटाते हैं, 101 डिवाइडेड बाय 100 होल पे पावर क्यू माइनस 1 का क्यूब। अब ये नीचे जो है 100 पे पावर क्यू है, तो इसको एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 2/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस ब्रैकेट के अंदर 101 का होल क्यूब बटे 100 का क्यूब माइनस इधर आके ये इनटू हो जाएगा 1 के साथ। एलसीएम चुके 100 पे पावर 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 के साथ इनटू हो जाएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो मुझे अब इसको सॉल्व इनटू करके सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 क्रॉस 22/7 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 101 क्रॉस 101 क्रॉस 101, 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 1030301 माइनस, अब इस पे 1 पे 60 पावर 3 है तो 60, अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 2/3 क्रॉस 22/7, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 30301 डिवाइडेड बाय 1 पे पावर 60। अब ये हो गया 2/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस 30301 बटा 1 पे 60, अब बटे ही आएगा 3 क्रॉस 7 भी, ये 3 क्रॉस 7 तो है ही। 2/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस 1 पे 60 और ऊपर में आ जाएगा 30301। अब ऊपर वाले को इंटू कर लीजिए और नीचे में भी
सत्य 21 आ जाएगा। और ये जीरो वाले को हम ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि डेसिमल बैठाने में हमको इजी पड़े। ऊपर इंटू किया तो 133244 इतना आ गया। अब इसको 21 से डिवाइड कर लेंगे तो 63487.80952 डिवाइडेड बाय 1 पे पावर 6 1 पे 60। अब ये डेसिमल जो है देखिए 6 डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आने इसके आगे भी एक जीरो लगाना पड़ेगा तो 0.0634781 मीटर क्यूब ये मेरा आंसर हो गया। ये क्या निकला? आयरन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यहाँ पे लिखा ही है, उतना बराबर ये चल रहा है। यहाँ लिख भी दीजिए वॉल्यूम ऑफ आयरन। ये आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन 7 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 cm स्क्वायर। कहता है कि एक स्फीयर है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम बताना है, लेकिन इसका इसने दे दिया है सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया से हम रेडियस निकाल लेंगे और फिर उसको वॉल्यूम में पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। हियर गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 154 cm स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्वेश्चन। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर, ठीक है। अब इतना बराबर हो जाएगा 154 इम्प्लाइज 154 सरफेस एरिया की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया बराबर ये फार्मूला इधर लिख दिया 4 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस r स्क्वायर। अब ये 154 ये 7 इधर आके ऊपर इंटू हो जाएगा और 4 क्रॉस 22 इधर डिवीज़न आ जाएगा बराबर r स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये कट जाएगा 22 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो ऊपर हो गया 7 क्रॉस 7, नीचे हो गया 4 बराबर r स्क्वायर। तो r बराबर क्या आ गया 7/2 और r बराबर 7/2 cm मेरा निकला। नौ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस r कितना निकला है 7/2, तो 7/2 क्रॉस 7/2 क्रॉस 7/2। अब 4 जो है 2 से कट जाएगा और 22 11 बार में 1 2 से कट जाएगा और 1 7 कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 11 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाय 3 यानी ऊपर को इंटू कर लेंगे तो 539 डिवाइडेड बाय 3 cm क्यूब हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, वो आंसर हो गया मेरा। इसको डिवाइड किया तो 179 होल 2/3 cm क्यूब आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर। कहता है एक बिल्डिंग के ऊपर एक डोम है, ठीक है, वो हेमीस्फीयर टाइप का इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं नीचे इधर बिल्डिंग है तो इसके ऊपर में डोम इस तरह से बना हुआ है। फ्रॉम इनसाइड उसके अंदर से इट वाज वाइट वाश्ड, अंदर से क्या है ये वाइट वाश्ड किया हुआ है। एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60, इसको वाइट वॉश करने में 4989.60 रुपये लगे हैं टोटल कॉस्ट। अब कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। अब कहता है एक तो पहले टोटल कॉस्ट इसमें जितना लगा वो दे दिया, दूसरा इसका रेट दे दिया कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा वाइट वॉश करने में कितना पैसा लिया है, 20 रुपया करके लिया है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो इसका जो इनसाइड एरिया डोम का है वो बताना है मुझे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। अब इस डोम के अंदर कितना एयर है वो बताना है, तो एयर उतना ही होगा जितना इस
का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। यानी यहाँ से इसको घेर दीजिए, ये जितना वॉल्यूम छेके हुए है अंदर से उतना एयर होगा इसमें। तो बच्चों, तो इसमें तो सवाल उतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। मान लेते हैं कि इसका एरिया ये है, ठीक है। अब चाहे तो टोटल कॉस्ट दे दिया है 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर से उसने पेड किया है, तो टोटल कॉस्ट को 20 से डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब डोम का फिर हेमिस्फीयर टाइप का है तो एरिया का फार्मूला लगा देंगे, उसे रेडियस मिल जाएगा, उस रेडियस से हम फिर वॉल्यूम निकाल देंगे, मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। हो गया आंसर बच्चों। तो अब देखते हैं मैंने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया। हियर गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 4989.60 रुपीज़, रेट ऑफ वाइट वॉश ₹20 पर स्क्वायर मीटर। तो बच्चों ये जो 20 पर स्क्वायर मीटर है तो ये बहुत बड़ा रोल इसमें अदा कर रहा है। तो लेट द रेडियस ऑफ डोम बी आर मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ एम स्फेरिकल डोम 2πr² बराबर ए मान लेते हैं से, ए से मतलब मान लिया ये जो एरिया है वो 2πr² ए के बराबर है। ऐसे पूरे डोम का जो होगा एरिया कितना होगा 4πr² होगा इनर, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2πr² हो गया, हाफ का। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ डोम इक्वल टू एरिया ऑफ डोम क्रॉस रेट ऑफ वाइट वॉश। तो टोटल कॉस्ट कितना है 4989.60 बराबर ए क्रॉस 20। अब 20 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 4989.60 डिवाइडेड बाई 20 बराबर ए। अब इसका डेसिमल हटा देते हैं बटा 100। अब इसको कटकुट कर लेते हैं तो ये निकल के आता है 249.48 बराबर ए। तो इसलिए ए बराबर कितना हो गया 249.48 मीटर स्क्वायर, आंसर। अब एरिया बराबर क्या लिखे हैं ऊपर में 2πr²। अब ए की जगह 2πr² पुट कर देते हैं बराबर ये एरिया जो निकाले हैं वो होना चाहिए, चूँकि ए इक्वल टू एरिया ऑफ डोम इक्वल टू 2πr²। इधर ये भी मैं लिख दिया ताकि टीचर मेरा नंबर ना काट सके। तो अब यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो 2 क्रॉस 22/7 बराबर 249.48। तो अब यहाँ से r² बराबर हो जाएगा 24948 बटा 100, डेसिमल हटा दिया तो बटा 100 क्रॉस 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा बटे 2 क्रॉस 22। अब इसको कटकुट कीजिए तो r² बराबर निकल के आएगा 567 क्रॉस 7 बटा 100। अब देखते हैं, या तो इसको पूरा इंटू करके स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसलिए r का वैल्यू निकालना है, या तो इसको 567 को फैक्टराइज कर लीजिए। 567 को फैक्टराइज किया तो पहले देखते हैं ये किससे जाएगा। 7 + 6 कितना हो गया 13, 13 + 5 18। 18 जो है 3 का मल्टीपुल है तो ये 3 से चला जाएगा, तो 3 से इसको पहले कर दिया, आ गया 189। तो अब ए भी 3 से चला जाएगा तो आ गया 63, ए भी 3 से चला जाएगा आ गया 21, ए भी 3 से चला जाएगा आ गया 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 और एक ये 7 बटा 100 को लिख सकता हूँ 10 क्रॉस 10। तो r बराबर क्या हो गया √3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7 बटा 10 क्रॉस 10। अब पेयर से एक एक निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 3 है तो 2 3 बाहर कर लेंगे 3 क्रॉस 3, और 2 7 है तो 1 7 बाहर करेंगे, 2 10 है तो 1 10 बाहर कर लेंगे। तो इसीलिए r बराबर इम्प्लाइज r बराबर 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 बाई 10 यानी 3 3 9 9 7 63 63/10। तो ये हो गया मेरा रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, तो 2/3 क्रॉस πr3।
तो 2/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस r के जगह 63/10, तो ये पुट करेंगे तो 63/10 क्रॉस 63/10 क्रॉस 63/10, 7 से 63 9 बार में चला जाएगा और 9 जो ये 3 से 3 बार में चला जाएगा। अब ऊपर वाले सबको इंटू कर दीजिए और नीचे वाले को इंटू कर दीजिए, तो मेरा आंसर निकल के आया 523,908 डिवाइडेड बाय 1000। अब डेसिमल बार डाल दीजिए, 3 जीरो है तो 3 डिजिट इधर से काउंट कर लीजिए, तो आ गया मेरा 523.908 मीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। वॉल्यूम हो गया इतना और एरिया जो निकाले थे यहाँ पे इतना, ये आंसर हो गया। हैंस एरिया ऑफ इनसाइड ऑफ डोम ए बराबर 249.48 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम इक्वल टू 523.908 मीटर क्यूब। ये दोनों आंसर हमारे हो गए। इसको हम यूनिटी रूल से भी बना सकते हैं। तो ए लीटर, हियर गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ डोम इक्वल टू 4,989.60 रुपीज़ पहले डाल दिया हूँ। रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ₹20 पर मीटर स्क्वायर बाय यूजिंग यूनिटी रूल। अब इसको पहले लिखना है रेट को, तो ये रेट क्या है ₹20 पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो रुपीज़ को पहले लिखेंगे और एरिया निकालना है तो मीटर को बाद में लिखेंगे। तो 20 पर मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट वाइट वॉश करने में 20 रुपया लगता है, तो हम लिखेंगे ₹20 इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इसीलिए ₹1 इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ, ये 20 इधर आके 1/20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए टोटल कॉस्ट जो है इतना 4,989.60 इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 1/20 क्रॉस 4,989.60। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इतना, ये जो देखिए इवन नंबर है ये 2 से कट जाएगा, इसका डेसिमल हटा दीजिए, 2 से काट दीजिए, उसके बाद फिर डेसिमल पुट कर दीजिए। एक तो डेसिमल हटाया तो 0 0 कट गया, फिर 2 से काटा तो 24948 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। तो एरिया निकल गया बच्चों। अब वॉल्यूम जो उधर निकाला हूँ तो इसके लिए फिर रेडियस निकालना पड़ेगा जो इधर निकाला है, अब वहाँ से फिर आगे शुरू कर देंगे। तो मैं सवाल इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। क्वेश्चन 9 कहता है 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स, कहता है आयरन का स्फेयर है और वो संख्या में कितना है 27 है, ईच ऑफ रेडियस r, और प्रत्येक का रेडियस कितना है r है, एंड सरफेस एरिया s, और इसका सरफेस एरिया क्या है s है, आर मेल्टेड, अब इसको पिघलाया गया, टू फॉर्म ए स्फेयर, तो और एक स्फेयर बनाएगा, सबको पिघला के एक स्फेयर बनाया गया, विथ सरफेस एरिया एस डैश, और इसका सरफेस एरिया क्या है एस डैश है। अब कहता है फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फेयर, अब जो नया स्फेयर बना है उसका रेडियस क्या है आर डैश है, उसको निकालिए और बताइए रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो पुराना जो था छोटे बॉल का सरफेस एरिया एस और न्यू जो बड़ा बना है स्फेयर उसका एस डैश, दोनों में क्या रिलेशन है। तो मैं फिगर बना दिया, एक छोटा स्मॉल स्फेयर और एक बड़ा न्यू बिग स्फेयर, और रेडियस आर और सरफेस एरिया एस, इसका रेडियस आर डैश, सरफेस एरिया एस डैश। हियर गिवन नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर 27, रेडियस स्मॉल स्फेयर का दिया है आर, सरफेस एरिया दिया है एस। अब जो बड़ा स्फेयर बन रहा है वो कितना बन रहा है एक, उसका रेडियस आर डैश, सरफेस एरिया एस डैश। अब बच्चों देखिए जब इसको छोटे बॉल को हम पिघलाएंगे तो इसका टोटल जितना वॉल्यूम होगा
और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। एरिया कभी बराबर मत कीजिएगा बच्चों, वो बराबर नहीं होगा, तो इसका वॉल्यूम बराबर होता है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर, तो 27 से इसको इंटू कर देंगे, 27 क्रॉस 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 27 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो 36 पाई आर क्यूब। टोटल छोटे बॉल को जो गलाया तो उसका वॉल्यूम टोटल इतना आया, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन न्यू बिग स्फीयर 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब, ठीक है। अब हम इस दोनों से आर और आर डैश में रिलेशन निकालते हैं। बट वॉल्यूम ऑफ न्यू बिग स्फीयर इजकल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर, दोनों बराबर होना चाहिए। तो 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब बराबर 36 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। ये जो दोनों वॉल्यूम है बराबर हो गया। अब देखिए जो आर डैश का वैल्यू मुझे निकालना है, आर डैश पे पावर 3 बराबर 36 क्रॉस पाई आर क्यूब। अब इधर जो नीचे में 3 है, इधर आके ऊपर में इंटू हो जाएगा और 4 पाई नीचे आ जाएगा, तो पाई पाई कट गया, 36 4 से कट जाएगा 9 बार में। अब आर डैश पे पावर 3 बराबर क्या बच गया यहाँ पे, 3 क्रॉस 9 क्रॉस आर क्यूब। अब 3 क्रॉस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 9 को 2 बार 3 क्रॉस 3 लिख सकता हूँ। तो इम्प्लाइज आर डैश पे पावर 3 बराबर, अब इस आर पे पावर 3 है और ये 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 है, तो एक एक आर सबके साथ लगा दिया, 3R क्रॉस 3R क्रॉस 3R। मैं इसको लिख सकता हूँ आर डैश पे पावर 3 बराबर 3R पे पावर 3, तो इसीलिए आर डैश बराबर 3R हो गया। यानी दोनों के रेडियस में रिलेशन निकला, आर डैश जो है 3 गुना बड़ा है आर से, ठीक है। ये रिलेशन मांग रहा था रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, तो आर डैश कितना निकला 3R के बराबर, ये मेरा आंसर हो गया, पहला आंसर। अब दूसरा एस और एस डैश में रिलेशन निकालना है। एस बराबर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू बिग स्फीयर बी एस डैश इजकल टू 4 पाई आर डैश का होल स्क्वायर। एस डैश बराबर क्या हो गया 4 पाई आर डैश बराबर ऊपर में क्या निकाले हैं 3R, तो आर डैश के जगह मैं 3R पुट कर दिया, तो 3R का होल स्क्वायर हो गया, चूँकि आर डैश बराबर 3R फ्रॉम एबव। एस डैश बराबर 4 पाई क्रॉस 9R स्क्वायर, 3 पे पावर 2 है तो 9R स्क्वायर। एस डैश बराबर 36 पाई आर स्क्वायर। एस डैश का निकला इतना और एस बराबर कितना था ये 4 पाई आर स्क्वायर। रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश बी, एस बटा एस डैश बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बटा 36 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, पाई पाई कट गया, 4 और 36 9 बार में कट गया, तो बराबर 1/9 आ गया। इसलिए एस इज टू एस डैश बराबर 1:9 मेरा ये आंसर हो गया बच्चों। हेंस नंबर 1 आर डैश बराबर 3R एक आंसर निकाला मैंने, एस इज टू एस डैश बराबर 1:9 दूसरा आंसर हो गया। फाइनल आंसर मेरा ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। कहता है एक कैप्सूल है, ठीक है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 3.5 mm। कहता है हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल को भरने में
कितना दवाई उसमें डालना पड़ेगा। तो बच्चों अब मान लेते हैं कि एक कैप्सूल है। ये क्या है? ऊपर का कवर। कैप्सूल जो बनता है एक कवर रहता है ऊपर से और अंदर में मेडिसिन रहता है। तो वो कैप्सूल जो है वो गोल तरह का है। वो कैसा है? गोल तरह का है। ठीक है। अब इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो हम इसमें मेडिसिन उतना ही आएगा जितना इसका इनर वॉल्यूम होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका इनर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हियर गिवन डायमीटर ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 3.5 mm, रेडियस ऑफ कैप्सूल 3.5 डिवाइडेड बाय 2 mm, द मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल बराबर होगा द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैप्सूल। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए बच्चों। इसमें जो मटेरियल भरा जाएगा वो है मेडिसिन। ठीक है। वो मेडिसिन कितना होगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। बस इतने ही ध्यान में रखना है। यदि ये चीज़ ध्यान में नहीं रहा तो बच्चों ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल देते हैं स्फेरिकल कैप्सूल का। 4/3 पाई r3। तो 4/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस r का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3.5/2। 3.5/2 पे पावर 3 ये निकल के आया 4/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस 3.5/2 क्रॉस 3.5/2 क्रॉस 3.5/2। अब इसका डेसिमल सबका उड़ा देते हैं तो नीचे में सब में 10 आ जाएगा। तो 4/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस 35/2 क्रॉस 10 क्रॉस 35/2 क्रॉस 10 क्रॉस 35/2 क्रॉस 10। अब यहाँ पे 4 है, 2 2 तो कट जाएगा 4 से, और ये 22 एक 2 से कट जाएगा 11 बार में। ओके। अब एक 3 बच गया और 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 बच गया। तो ऊपर में क्या बच गया? 11 क्रॉस 5 क्रॉस 35 क्रॉस 35। अब इसको इंटू कर लिया तो आ गया 67375 डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस 1000। अब 3 से इसको डिवाइड कर लिया तो 222458.33 डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 जब डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल जो है इधर से 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी 1 2 3। तो ये डेसिमल यहाँ उठ के आ जाएगा, यानी 22.458 हो जाएगा। तो ये हो गया 22.458 mm3। और इधर जो 3 था इसको मैंने छोड़ दिया। तो ये बच्चों मेरा आंसर हो गया। इतना मेडिसिन चाहिए उस कैप्सूल को भरने के लिए। बच्चों आप मेरा वीडियो देखिए, पसंद आए और कुछ सवाल यदि समझ में आता हो तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बच्चों अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।